एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, अर्थात क्वथनांक का बढ़ जाना। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्वथनांक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से बढ़ता है। एक एग्जांपल द्वारा इसे समझते हैं। सपोज मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है वाटर, हमें पता है, हमने पहले पढ़ा है कि वाटर की सरफेस पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कारण क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। अब जिस ताप पर कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या होगी, वो ताप जिस पर किसी विलायक का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वेपर प्रेशर हम देखते हैं जैसे कि ऊपर की तरफ लगता है, जिससे कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इवेपोरेट होने लग जाते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह प्रेशर है जो कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर द्वारा लगता है, और किस तरफ लगता है, इधर नीचे की तरफ लगता है, और वाटर को क्या होता है, इवेपोरेट होने से रोकता है। आप अगर कहीं पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ना हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इन पे कोई भी ऊपर से दबाव नहीं रहेगा, कोई भी इन पे प्रेशर नहीं लगेगा, तो ये क्या है, फ्री है इवेपोरेट होने के लिए। तो उस स्थिति में हमें इन्हें कोई टेम्परेचर देने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसा होता है मून की सरफेस पे। मून पे हम देखते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है और वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होता है, तो वहाँ पे वाटर को बॉयल करने के लिए हम उसे कोई टेम्परेचर नहीं देना होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। अब हम देखते हैं हमारी अर्थ की सरफेस पे क्या होता होगा। हमारी जो अर्थ की सरफेस है उस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 1 atm। ठीक है, तो इट मींस वेपर प्रेशर को इस 1 atm के इक्वल होने के लिए हमें क्या देना होता है, उसे कुछ हीट देनी होती है, कुछ टेम्परेचर देना होता है। तो हमें पता है कि अर्थ पे हमारा जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T0 B से, where T is temperature and B is boiling point। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमने क्या करा है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में मिला दिया है और एक सॉल्यूशन बना दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या घटता है, इसे देखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है जो कि हमारा किस किस से मिलकर बना है, H2O प्लस NaCl। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारे सरफेस पर सॉल्वेंट में केवल क्या थे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। हमने पहले पढ़ा है कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा वेपर्स बनानी पड़ेंगी। तो ज्यादा वेपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे और अधिक टेम्परेचर देंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हम दाल बॉयल करते हैं, ठीक है, या हम छोले बॉयल करते हैं तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं। तो कारण बताओ, इस तरह से प्रश्न भी आ जाता है कि अगर हमने कुकर में पानी रखा है तो हम देखते हैं कि वो देर से बॉयल होता है, लेकिन दाल क्या हो जाती है, जल्दी गल जाती है, क्योंकि वो और अधिक हीट लेती है। ठीक है, तो इसको हम जो है सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम TV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे ये कितना है, 101 डिग्री है। अब जो इनका डिफरेंस है हमने देखा, अभी मैंने आपसे बात करी थी कि देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 100 से 101 हो रहा है, इट मीन्स ये बढ़ रहा है। तो डेल्टा T इज इक्वल टू हमारा हो गया TB माइनस
टी नॉट बी। ठीक है, तो ये कितना है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 डिग्री सेल्सियस भी है और केल्विन भी है, सेम अमाउंट है, तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने वो केल्विन में लिया है या डिग्री सेल्सियस में लिया है। देखिए इसे इस तरह से समझते हैं, 101 डिग्री में से अगर हम 100 डिग्री माइनस करेंगे तो भी हमारा 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब हम इन्हें केल्विन में चेंज करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 373 केल्विन और ये हो जाएगा 374 केल्विन। 374 में से अगर 373 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा 1 केल्विन आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा डेल्टा टी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अभी कैसे प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के इसे समझते हैं। जितना ज्यादा सॉल्यूट हम क्या करेंगे सॉल्वेंट में मिलाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा और उतनी हीट उसे हमें देनी पड़ेगी। तो डेल्टा टी जो है वो हमारा क्या होता है मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारा आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और एम क्या है हमारा मोलैलिटी है। अब देखते हैं के बी क्या है, के बी हमारा कोई कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट क्या है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में लिखने को आ जाती है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के बी, इसी से हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अतः किसी विलायक का, लिख देती हूँ मैं डेफिनेशन यहाँ पे, विलायक का मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उसके क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है। ये कब होता है, इसके लिए कंडीशन है जब हमारी मोलैलिटी क्या हो 1 हो। जब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में घुला हो। ठीक है, तो ये आ गई हमारी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा। ठीक है, अब आइए इस क्वथनांक में उन्नयन को हमें ग्राफ द्वारा समझते हैं। सपोज हमने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ खींचा है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, जहाँ पे कि वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सपोज यहाँ पे है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सॉल्वेंट के लिए सपोज इस टेम्परेचर पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। इसको हम किससे सॉल्वेंट के लिए किससे डिनोट करेंगे टी नॉट बी से। ठीक है, अब सॉल्यूशन के लिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि सपोज यहाँ पे है टी बी हमारा। एक बात हमें और देखेंगे यहाँ पे कि डेल्टा टी जो है इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसे इस तरह से देखते हैं।
सॉल्वेंट से क्या होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, तो उसका ग्राफ जो है नीचे आएगा इस तरह से। ये ग्राफ है हमारा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम से वेपर प्रेशर से लाएंगे इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या है, डेल्टा पी है, ठीक है, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और जो टीबी और टीबी नॉट का जो डिफरेंस है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हमारा डेल्टा टी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डेल्टा टी है जो है वो डेल्टा पी के भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से या जो हमें वेट गिवन दिया है उससे किस तरह से रिलेट करता है और किस प्रकार से हम उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। हमने देखा डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी एम, ठीक है। एम कहाँ जो कि क्या है हमारा मोलैलिटी है, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इट मीन्स 1000 ग्राम विलायक में जो है विलय के मोलों की संख्या, ठीक। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एन बी अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पे कि एन बी क्या है, सॉल्यूट का मोल है। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम इसे वेट से और मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन 1000, ठीक है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार अगर हमने अपना सॉल्यूशन बनाया है तो हमने 1000 ग्राम में बनाया होगा। ये भी हो सकता है कि हमने वो 700 ग्राम में बनाया या 800 ग्राम में बनाया है, तो वो वेट क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन 1000, ठीक है। तो अगर हमारा वेट सपोज 700 ग्राम है तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से हमारी मोलैलिटी कैलकुलेट होगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। अब इस वैल्यू को, जो हमारी m की वैल्यू आई है, इसको इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू के वी, एम है हमारा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। इसी फॉर्मूले से हम जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी दिया होगा। हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ होगा। केवी भी, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, दिया हुआ है, तो केवी भी हमें दिया होगा। और डब्ल्यू बी या एम बी ये हमें क्या करने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे। तो इस इक्वेशन से हम जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजीन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो है 353.23 केल्विन, ठीक है। और इसमें जो सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है, यानी कि डब्ल्यू बी हमारा क्या है 1.80 ग्राम है, ठीक है। उसको हमने 90 ग्राम बेंजीन पर घोलने पे जो सॉल्यूशन बनाया है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ के कितना हो गया है 354.11 केल्विन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एम बी निकालना है, ठीक। तो हम पहले अपने इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को कि एम बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी यहाँ आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा
डेल्टा टी क्या होगा, जितना कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 354.11, ठीक है। ये क्या था हमारा टीबी था, ठीक है। और बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्यूशन का वो हम देख रहे हैं 353.23 है, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा डेल्टा टी निकल जाएगा, ये वैल्यू हमारे आ जाएगी 0.88, ठीक है। आप कर लेंगे इसे सॉल्व, बहुत सिंपल है। उसके बाद जो है हमें देखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें 1.80 ग्राम डब्ल्यू भी दिया है हमें, और डब्ल्यू ए दिया है हमें 90 ग्राम, के भी हमें दिया है 2.53 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे निकाल लिया डेल्टा टी भी, इनको इस इक्वेशन में रखेंगे तो एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा, के भी हमारा है 2.53 इंटू डब्ल्यू भी है हमारा 1.80 इंटू 1000 डेल्टा टी था हमारा 0.88 इंटू डब्ल्यू ए है हमारा 90, ठीक है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क है इसे, इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सॉल्यूट है वो हमें पता नहीं था कि कौन सा सॉल्यूट इसमें मिला है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 58 ग्राम पर मोल। इसी प्रकार के होमवर्क में अन्य क्वेश्चंस भी आप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।